हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर चल रहा है एजेड। इससे पहले हमने सारे सेट पेपर डिस्कस कर लिए हैं 2023 के, जो एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है। 2022 के भी हमने कर दिए मैक्सिमम सेट पेपर और 2024 के कंप्लीट कर दिए हैं, 2025 के भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है वहाँ जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हर एक की प्ले लिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस। सबसे पहले क्या है कि आपको व्यवरोध दे रखे हैं, व्यवरोध कह दो या अवरोध कह दो या असमिकाएं कह दो, ये तीनों बातें एक ही होती हैं। कह रहे हैं आपको हम 3 दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2 पर पूछा जाता है, ये 3 पर पूछेगा, यानी कि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वो कहता है कि z का जो आपको मान निकालना है, मैं न्यूनतमीकरण है, सबसे छोटा मान आपको z का फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है तो आसान, एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमें व्यवरोध दे रखे हैं ना, ये इनको हम लोग समीकरणों में लिख लेते हैं। तो बस सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। क्यों करते हैं समीकरणों में, ये भी हमें जानना लेना चाहिए भैया। समीकरणों में इसलिए करते हैं ताकि समीकरणों का ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान होते हैं। क्या होते हैं? आसान। देखना अभी हम कितने आसानी से इनको ग्राफ बना देंगे। समीकरणों में लिखने पर या बदलने पर कुछ भी लिख सकते हैं, बदलने पर या लिखने पर भी कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 4x + y = 80, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो जाएगा 5 सॉरी चलो हम लिखते हैं x + 5y = 115, ये दूसरा हो गया हमारे पास। तीसरा जो है हमारे पास वो है 3x + 2y = 150, ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। देखो समीकरण हमारा मिल चुके, इनका ग्राफ बनाना। भाई हमने हाई स्कूल में इसके बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। समीकरण 1 के लिए हम बात कर रहे हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बना देंगे। देखो टेबल बना देंगे छोटी सी एक, ओके। हमें कितने पॉइंट चाहिए देखो कि समीकरण बनाने के लिए से 2 पॉइंट। तो हमने एक का नाम लिख दिया ए, एक का नाम लिख दिया बी, ठीक है। एक्स बराबर इतना। अगर सोचिए अब मैंने ना क्या करना है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वाई का मान 0 लेता हूँ। जैसे मैंने वाई का मान 0 लिया समीकरण 1 के लिए, वाई का मान 0 करो तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 4x = 80। तो इसे काटेंगे 4 से कटेगा 2 बार, ये तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 20। तो लिख दीजिए आप इसमें, ये आपका 20 आ चुका। एक पॉइंट आपने ज्ञात कर लिया। अगर मान लो मैं फिर दूसरा करता हूँ, यहाँ 0 ले लेता हूँ ना, तो कितना बनेगा देखो, यहाँ अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो फिर कितना हो जाएगा, यानी कि x का मान 0, ये 0 हो जाएगा मेरा। तो y का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 80 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गए, समीकरण आप याद कर लेंगे, यानी कि इसका ग्राफ बना सकते हैं। समीकरण 2 की नहीं बात करें, 2 पॉइंट निकालने होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। मुझे तो अच्छा ये लगता है कि एक बार x का मान 0 कर लेता हूँ, एक बार y का मान 0 कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से मुझे ये अच्छा लगता है। आपकी मर्जी, आप 2 पॉइंट ले लीजिए कोई से भी। मैं एक बार y का मान 0 लूँगा, एक बार x का मान 0 लूँगा। जब मैंने y का मान 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 115 बन जाएगा, ठीक है। 115 हो गया। और जब मैं ना x का मान 0 लूँगा तो y बराबर हो जाएगा 3 5 का 5 से काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 दूनी और 3, 23 बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 23, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। इसके बाद ना समीकरण 3 के लिए हम काम करेंगे। समीकरण 3 के लिए काम करेंगे तो हमें एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट लेने हैं। हमने ले लिया, एक का ई, एक का एफ, एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। एक बार वाई को 0 लेना है, एक बार एक्स को 0 लेना है ना। जब मैंने इसमें वाई को 0 लिया तो वाई तो 0 हो जाएगा, तो बचाएगा कितना 3x = 150। तो 3 से काटेंगे 3 पंजे, तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि x का मान आ जाएगा इस समय 50। अब जब मैं ना y का मान 0 x का मान 0 लूँगा, जब मैं x का मान 0 लूँगा बचेगा, ये से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 और ये 5, 75 बार चला जाएगा 75, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जब हमने इतना कर लिया ना भाई, तो हमें बनाना सिर्फ ग्राफ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आओ समझते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ऐसा करते हैं, ग्राफ के लिए हम लोग चले जाते हैं नीचे वाले पेपर पर, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, पहले तो एक एक्सिस हो जाएगी हमारी। दूसरी लाइन हमने ये ड्रॉ करी अपनी, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हम लोगों को एक 0 कंसिडर कर लिया। गैप कितने का भी ले सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा लगे हमें गैप ऐसा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ना, यहाँ 20 आ रहा है x का मान, यहाँ 115, ये 50 आ रहा है। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे 20-20 का गैप ले लो, ठीक है, चाहे 10-10 का गैप ले लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना भी गैप आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 20 का ले लो, चाहे 10 का ले लो। तो वैसे देखा जाए तो 20 का अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, तो 20 का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 10 का ले लेता हूँ। चलिए, तो एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 30, एक 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110, 120, वैसे मेरे 115 तक है ना, 115 तक है ना, हाँ 115 तक है, ठीक है 115 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने 120 तक का ले लिए। अब वाई का लेते हैं, वाई का देखो यहाँ दिखाई दे रहा है 80, यहाँ दिखाई दे रहा है 75, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 23, तो यहाँ क्या करें फिर, यहाँ भी 10 का ले लेते हैं, मर्जी है वैसे, चाहो तो 20 का ले लो, 10 का ले लेते हैं यहाँ भी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बहुत है वैसे तो, चलो 100 तक ही ले लेते हैं, 100, 90, ओके इतना हो गया हमारा। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली वाली लाइन में देखो x का मान कितना है, x का मान है हमारे पास a पॉइंट के लिए, x का मान कितना है 20 और y का मान कितना है 0, तो वो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, तो पॉइंट देखो x का मान 20 ये मिलेगा, y का मान 0, यहाँ हो गया एक पॉइंट। दूसरा देखो y का मान कितना है, इसका कितना है, x का मान तो यहाँ 0 है, y का मान है 80, तो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ। तो ये फर्स्ट वाली लाइन हो जाएगी आपकी, है ना। तो मैं दोनों को मिला रहा हूँ, मेरे पास स्केल इस समय नहीं है, तो आप दोनों को अच्छी तरीके से मिला दीजिएगा, कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। ओह शिट, कैसा बन गया ड्रा, अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल भी इस समय है नहीं, तो आप जो है स्केल से मिलाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी मिल जाएगी। ठीक है, एक रेखा हमारी आ चुकी है। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये कौन सी वाली थी, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली। ओके, अब दूसरी वाली की बात करते हैं। दूसरी वाली में क्या है भाई, x का मान है 115, y का मान 0, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको 115, यानी कि कहाँ मिलेगा 115, 110 से आगे यहाँ मिलेगा वो पॉइंट। ठीक है, ओके। दूसरा का कितना भी है, दूसरा है x का मान 0, y का मान है 23, तो x का मान 0, y का 23, तो 20 से ऊपर मिलेगा 23 यहाँ मिलेगा, तो इन दोनों को मिलाना है तुमको। स्केल नहीं है मेरे पास, अब स्केल से मिलाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरा, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। अगेन लास्ट टाइम बस, चलिए ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड वाली, दो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी वाली की। तीसरी वाली में कितना कितना दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है x का मान 50 दे रखा है और y का मान 0। x का मान 50 कहाँ होगा, 50 होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा 75, y का मान और 0, 75 80 के आसपास होगा ना, 75 होगा यहाँ ये वाला। तो इस तरीके से दो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, इनको आप मिला दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा टफ हो रहा है इसको मिलाना। ये देखिए मैं तीसरी वाली भी यहाँ पर मिला दी है। ओके, अब जब इतना हमारा मिल जाएगा ना, तीनों रेखाएं हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम आगे बात करने शुरू करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हमें ना क्या करना होता है, जो हमारे पास आसमिका है ना, उनको देखना होता है कि कौन किधर किधर मूव करेगी। कहने का मतलब क्या समझाता हूँ, देखिए आपको पहले हमारे पास कितनी है, ये वाली है, तो इसको हम नोट करके दिखाते हैं आपको। तो आपने क्या काम करा, इसको नोट किया 4x + y 80, आपको x का मान y का मान 0 लेना है, तो दोनों मान 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 > 80। तो ये जो है ना, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 0 80 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा वो 0,0 की तरफ नहीं जाएगा। समीकरण 1 की नहीं, कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समीकरण 1 की बात कर रहे थे हम, तो हम ना थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, अपने दिमाग में हल्का सा ये लगा लेंगे, हाँ कि भाई हमारा जो है क्षेत्रफल ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि आसमिकाओं में क्षेत्रफल ही प्राप्त होता है। तो हमने एक पॉइंट लगा लिए हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी वाली की। दूसरी वाली हमारी ये रही है, ये कहाँ गई, ये है, इसके लिए हम बात करते हैं। इसके लिए देखा है तो भाई x का मान 0, y का मान 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा 115 से बड़ा, ये जो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी 0,0 की तरफ नहीं होगा। दूसरी वाली रेखा जो बनेगी हमारी, वो भी 0,0 की तरफ नहीं होगी, वो भी ऊपर की तरफ होगी। तो उसको दिखा दो कि हाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला मिलेगा। कॉमन क्षेत्र निकालना होता है ना हम लोगों को, तो इसलिए हमें सब बातें देखनी होती हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई है, आ गई है। तो अब आगे देखते हैं तीसरी वाली। तीसरी वाली जो है हमारे पास वो ये रही। अब तीसरी वाली जो हम लोग देखते हैं ना, ये वाला रिजल्ट, x का मान 0, y का मान 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा 150। तो 150 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस वाली के लिए हमें, तीसरी वाली के लिए 0,0 की तरफ आना पड़ेगा। तो तीसरी वाली के लिए 0,0 की तरफ आप आइए। तीसरी वाली ये रही, इसके लिए 0,0 इधर होगा ना ये वाला, तो यहाँ की तरफ हमें आना पड़ेगा। तो ये क्षेत्र हमारा बन जाएगा ये वाला। अब ऐसा क्षेत्र जो तीनों में आ रहा हो, तो आप देख के बताइए मुझे कौन सा वाला क्षेत्र है जो तीनों में आ रहा है। तो वो मुझे तो ये लग रहा है ना, देखो इस वाली रेखा में भी आ रहा है, इसमें भी आएगा, इसमें भी नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग है आपका उभयनिष्ठ।
सुसंगत परिच्छेद यानी कि आपके पास फिजिबल सॉल्यूशंस ये होगा, ये वाला आपको निकालना पड़ेगा। अब क्या होता है, इसके जितने भी पॉइंट आए ना भाई, जितने पॉइंट इसके कोने पर आए, कोनों पर, शीर्ष पर आए, वो सारे लेने पड़ेंगे। ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी लेंथी सवाल बन चुका है आपका। तो बताइए ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे आप? ये वाला पॉइंट निकालेंगे जब पहली और तीसरी रेखा कट करेगी तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ओके, ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे आप? जब आप देख रहे हैं पहली वाली और दूसरी वाली कट करेगी तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। और ये कब निकालेंगे आप? जब दूसरी वाली और तीसरी वाली कट करेगी तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। यानी कि तीनों पॉइंट निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से शुरू हो जाइए सॉल्व करना, चाहे तो यहीं निकाल दीजिए एक आधा रेखा का या बाद में निकाल दीजिए। तो शुरू करते हैं, जल्दी से यहीं पर निकाल देते हैं एक आधा रेखा का। तो समीकरण 1 व 2 से सबको सॉल्व करना है ना। अब समीकरण 2, समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? जल्दी देखो, समीकरण 1 थी हमारे पास ये, समीकरण 2 थी ये। किसी के भी गुणांक को बराबर कर लो। मैंने देखा तो y गुणांक बराबर कर लेता हूँ मैं। तो इसमें मुझे करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, बस y का इधर 5 दे रखा है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, हो जाएगा काम। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 बनेगा, 5 चौक 20x प्लस के 5y और 5 से करेंगे तो शायद 400 बन जाएगा। यहाँ था x और प्लस के 5y बराबर 115 था। जब दोनों को लेस करेंगे तो मुझे लगता है y कट जाएगा। यहाँ 19x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 285। तो 19 से काटेंगे तो मुझे लगता है ये कट जाएगा, 19 से कम 19 और 19 95, 5 में चला जाएगा तो 15 हो जाएंगे। 15 आ गए। तो अब ये मान जो है सब किसी समीकरण में पुट कर दीजिए जो आपको कैलकुलेशन में लग रही हो आसान। तो पुटिंग इन 1 में पुट कर देता हूँ मैं। तो 1 थी मेरी ये वाली, तो यहाँ पुट करूँगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 जाएगा इधर, है ना। कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 15 चौका और 80 था इधर, तो y बराबर हो जाएगा 80 माइनस के 60, तो y बराबर हो जाएगा 20। तो एक पॉइंट आपने निकाल लिया। पॉइंट ऐसे करते हैं, इसको लिखते हैं बिंदु का p ले लेते हैं। p तो x मान आया 1 5 और 2 0। तो ये पॉइंट हम दिखा देते हैं। p पॉइंट कौन सा वाला बनेगा? पहला दूसरी समीकरण कहाँ हल करेंगे? ये वाली। तो ये p पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग मान लेंगे, फिर q, ये वाला मान लेंगे हम लोग r। तो हमें p तो मिल चुका है, अब हमें निकालना कौन सा है? कोई से भी निकाल लीजिए आप, है ना। तो q निकाल लेते हैं। q कौन सा कट हो रहा है? दूसरी वाली और तीसरी वाली जो हल हो रही है। तो ठीक है, लिखिए। काफ़ी बड़ा सवाल दे दिया, इतना बड़ा सवाल अब क्या ही बताएं। समीकरण 1 2 व 3 से बात करेंगे हम लोग। अब देखते हैं 2 व 3 में क्या आसान है। देखो यहाँ पर x गुणा कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 1। तो इस समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस एकदम गुणांक बराबर निकल कर आ जाएंगे ना। 3x प्लस के 2y बराबर 150 था। यहाँ 3x 3 से मल्टीप्लाई करिए 15 बन जाएगा और ये हो जाएगा 345। लेस करेंगे तो y का रिजल्ट बचेगा माइनस के 13y। ये लेस करेंगे तो 195 बचेगा। तो y का मान निकालेंगे तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो हमारा y का मान निकल के तो आ गया। अब y का मान कोई सी भी एक में आप पुट कर देंगे, पुटिंग इन 2 में पुट कर देंगे। चलो y का मान 2 कौन सी थी? 2 ये रही। तो यहाँ रखना y का मान 15 दूनी 30 हो जाएगा ना ये। तो ठीक है 15 दिया, 15 है ना। हाँ, समीकरण 1 में नहीं, हाँ 2 में रखेंगे। 2 में रखना आसान है ना। 15 में 75 हो जाएगा। x1 डायरेक्ट निकल कर जाएगा ना फिर। चलो सही है। x बराबर 75 प्लस के 115 था, तो x बराबर हो जाएगा 115 माइनस के 75। तो x का मान निकल आ जाएगा 0 और 4। ठीक है, तो पॉइंट बना आपके पास बिंदु Q जो निकाला हमने, x मान 40 और 15। ठीक है, Q पॉइंट भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, बचा कौन सा पॉइंट हमारे पास? ये वाला बचा ना, R वाला कौन सा है? पहला और तीसरे वाले को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से। इतना बड़ा सवाल का पेपर मिल जाए तो भाई तो हालत ख़राब हो जाएगी, सही बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या करते हैं, 1 और 3 को हल करेंगे तो किसी गुणांक को भी बराबर कर सकते हो आप, जो अच्छा लगे आपको। तो आपने देखा इसमें y गुणांक बराबर कर लेते हैं, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। तो करिए मल्टीप्लाई 2 से, तो 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 160 हो जाएगा और 3x प्लस के 2y हो जाएगा 150 था। लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। होने के बाद कितना बचेगा? ये 5x बराबर 10 बचेगा। 5 से 2 बार कट गया, x बराबर हो जाएगा 2। तो x का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दो, पुटिंग इन 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में पुट करेंगे x का मान 1 1 1 1 1, x का मान ये 8 हो जाएगा इधर, तो 72 बचेगा फिर। ठीक है, तो एकदम निकल कर आ जाएगा कितना? 8 प्लस के y बराबर 80। तो y का मान हो जाएगा 72।
तो जो पॉइंट मिला आपको पॉइंट आर बराबर वाई का मान और एक्स का मान यहाँ पुट कर देंगे तो आपको पास आ गया इतना। अब जैसे ये पॉइंट निकालिए ना भाई, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे पॉइंट हमारे आ चुके हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और यहाँ लिखना कोणीय पॉइंट। कोणीय मतलब शीर्ष बिंदु, कोणीय मतलब कॉर्नर वाले पॉइंट, कोणीय पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट्स बोल सकते हैं आप। जेड का मान डाल देंगे यहाँ पर। जेड का मान कितना था वो देखना पड़ेगा एक बार। जेड का मान था 6x था प्लस के 3y था, 6x प्लस 3y, 6x प्लस के 3y। काफ़ी लेंथी सवाल हो चुका है। p का मान रखेंगे, q का मान रखेंगे और r का मान रखेंगे। p का मान 15 और 20 हो जाएगा, q का मान रखेंगे 40 और 15 था, और 2 और 72 था। देखो एक बार क्या फिर दिखा देता हूँ आपको। जो पॉइंट आपके ये वाले आए हैं ना, इसके कोनों पर आए हैं, इस बाउंडेड फील्ड के क्षेत्र के कोने पर जो पॉइंट आए वही पॉइंट हम लेकर डिस्कस करते हैं बस। तो ये पॉइंट हमारे आ चुके हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 90 हो जाएगा, प्लस 4 6 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 150 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये पुट करेंगे, x की जगह 6 चुक 24 हो गया, प्लस 45 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 285 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे देखो यहाँ पर, तो ये तो 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 7 21 हो जाएंगे, और ऐड करेंगे तो 228। हमसे अब देखो हमने z के मान निकाल लिए ना, सारी z के मान है ये, तो z के मान में कौन सा वाला मांग रहा है वो हमसे कह रहा है कि z का न्यूनतम मान निकालिए। न्यूनतम कौन सा वाला है वो देखो, न्यूनतम है ये वाला, तो यहाँ लिख देंगे बस मिनिमम, या मिन लिख दो या न्यूनतम लिख दो, मिनिमम हो गया है। तो अब यहाँ तुम्हें एक बात लिखनी पड़ेगी, बस एक छोटी सी लाइन अतः करके। अतः किस बिंदु पर प्राप्त कराया आपने, बिंदु 15,20 पर z का न्यूनतम मान 150 है, यह प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।